पॉलिटिक्स के अंदर कांटे नहीं लगा करते, एक बात याद रखें। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है, जो पीडीएम ये कहती है हमने कांटा लगा दिया है, पब्लिक ने पीडीएम के नाम के ऊपर रेड कलर का कांटा लगा दिया। कुछ लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के पॉलिटिक्स की है। अब नवाज की पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू होती है? 85 से। तो उसकी पनीरी ही एक डिक्टेटर के गमले में लगी थी। अपने केसेस ख़त्म करने में उन्होंने मेहनत की है। अगर उन्होंने इतनी मेहनत पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करने में लगा देते तो शायद लोगों का भला हो जाता। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद है ज़मान पार्क के बाहर और हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के मेन इस टाइम कारकुन जो समझे जा रहे हैं, लीडर समझे जा रहे हैं, गरज बरस के जो बरसते हैं इस वक्त अपने अपोजिशन लीडर्स पे। सर मुझे बताइएगा, कांटा लगा दिया ये कह रहे हैं, मकसद क्या है इससे? ये तो वही बताएंगे जिन्होंने कांटा लगाया। देखें, पॉलिटिक्स के अंदर कांटे नहीं लगा करते, एक बात याद रखें। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उतार चढ़ाव जो है वो हमने अपनी लाइफ में भी देखे। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है, जो पीडीएम ये कहती है हमने कांटा लगा दिया है, हमने उनके मामले में रेड सर्कल उन पे लगा दिया है। तो बस इस बात से अंदाज़ा कर लें कि पब्लिक ने पीडीएम के नाम के ऊपर रेड कलर का कांटा लगा दिया। पब्लिक जो है, अवाम जो है, वो इस वक्त खान के साथ खड़ी है। खान का जो मैसेज है, जो बयानिया है, नैरेटिव जो है, वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा है। चाहे देहात हों, कस्बे हों, शहर हो, बड़ी उम्र के लोग हों, छोटी उम्र के बच्चे हों, यंगस्टर हों, ख़वातीनो हजरात हों, सब के अंदर जो है वो बयानिया उन तक गया है और उस बयानिए को सब ने एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे इस चीज़ को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ जो है वो जब पोल होते हैं पता चल जाता। 17 जुलाई को भी कुछ लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के पॉलिटिक्स की है। अब नवाज की पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू होती है? 85 से, 82 से शुरू होती है बेसिकली। तो उसकी पनीरी ही एक डिक्टेटर के गमले में लगी थी। तो वो हमेशा बात करके दूसरों को इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं। पीडीएम इम्प्रेशन दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, वगैरह वगैरह, जो भी एक बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के मामलात हैं और पब्लिक जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी। कांटे की जो ये एक रवायत डाल दी गई है, माजी से कुछ सबक क्यों नहीं सीख लेते? हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, जब जब कांटा लगा मुल्क के साथ क्या हाल हुआ, अभी फिर उसी रवायत पे ये बरकरार हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बात की है, जब इलेक्शन होंगे तमाम चीज़ें खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी। उससे पहले क्या बात करनी? अगर इमरान खान के नाम के ऊपर पीडीएम समझती है कि उसने कांटा लगा दिया है, तो कांटा लगाया है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाता है, क्या आपको इत्मीनान है? मोहसिन नकवी साहब बन गए हैं वज़ीर आला, जिनके ऊपर मौजूद है ये क्लिप। जरदारी साहब उन्हें कह रहे हैं अपना बच्चा। तो जो ऐसा एक बंदा है, क्या वो एक न्यूट्रल एम्पायर की जो एक उनका काम है वो कर सकेंगे? देखिए, 17 जुलाई को जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त हमज़ा बैठे हुए थे सूबे में। तो हमज़ा के होते हुए पब्लिक ने जो रिस्पॉन्ड दिया इमरान खान को, वो तो फिर आपके सामने है। तो फिर हम इस चीज़ का रोना कोई नहीं रोते। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए सूबे के अंदर और गैर जानबदार रहे, जानबदारी का मुजाहरा ना करे, इलेक्शनों को मजाक ना बनाए, लोगों का टर्नआउट ज़्यादा करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। उसके लिए उसको चाहिए कि रमज़ान से पहले की डेट दे। मजहबी मामलात हैं, लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, और मामलात करने हैं। उम्रे पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जाते हैं। तो उस हवाले से ज़हन में रखा जाए कि
इलेक्शन जो हैं वो रमज़ान से पहले करवाएं तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा उसके रिज़ल्ट बेहतर आएंगे इलेक्शन कमीशन के लिए भी, कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस तरह की सहूलत दे कि लोग खुद पोलिंग स्टेशन पर जाएं, एनकरेज और डिस्करेज ना हो। अगर उसने अप्रैल में रमज़ान में जाके करवाए तो फिर मैं समझूँ लोग डिस्करेज होंगे। साहब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फवाद चौधरी के साथ इस वक्त जो एक सरूक रवा रखा गया है, उनके ऊपर बार बार काला कपड़ा डाल के लाया जाता है। जब अदालत में पूछा जाता है तो लाइलमी का इजहार करते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर वही काला कपड़ा डाल देते हैं। क्या कहेंगे, ये काला कपड़ा क्यों डाला जा रहा है और कौन डाल रहा है? देखें, इलेक्शन कमीशन हो या PDM की 13 जमातें हों, सबको एक खौफ है। अब उन्होंने किया है कि पहले एक लीडरशिप को पकड़, फिर दूसरे को पकड़, फिर तीसरे को पकड़, नजायज़ मुकदमात बनाना और नजायज़ तंग करना, ये तो जमहूरियत नहीं होती। फिर अगर PDM ये कर रही है तो PDM फिर हम नहीं समझते कि कल वो भी इस चीज़ के लिए तैयार रहे। गवर्नर KPK ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में हर तरफ उसकी बात चल रही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब अदारे कहेंगे इलेक्शन की तारीख मैं तब दूंगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपनी बेबसी का वो इजहार कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखें, आइन का जो आर्टिकल 105(3) है, जब गवर्नर असम्बली को डिज़ोल्व करने की जो समरी होती है उस पर साइन करता है तो गवर्नर ने डेट अपॉइंट करनी होती है। गवर्नर शैल अपॉइंट दी डेट, एक बात हो। बट जब KPK में गवर्नर ने डेट देनी थी, पंजाब में अगर आप आइन का आर्टिकल 219 का D पढ़ेंगे तो उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है, कि उसने असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद इलेक्शन कैसे कराने हैं। फिर अगर आइन का आर्टिकल 224 का 1A आप पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है, और 1A के बाद आप उसका जाके 3rd पढ़ें, 2nd या 3rd, उसके अंदर लिखा हुआ है कि डेजोल्यूशन करने के बाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो डेट दे। लिहाजा हम कोर्ट में गए हैं मंडे वाले दिन, और वहाँ पर जाके इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालत आइन के मुताबिक वो फ़ैसला देगी, और हमें अदालत पर इत्मीनान है। इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे और डेट मिलेगी। साहब आखिर में अपने जो अपोजिशन के मेंबरान हैं जो भाग रहे हैं इलेक्शन से, उनके लिए कोई पैगाम? देखें, जमहूरी लोग इलेक्शन से नहीं भागा करते, गैर जमहूरी लोग इलेक्शन से भागते हैं। हम तो जमहूरी लोग हैं, तो पॉलिटिकल बंदे ने मैदान में ही आना होता है, पब्लिक के पास ही जाना होता है। अपोजिशन इस वजह से जाने से डर रही है कि उनको पता है कि उनके पल्ले करतूत कोई नहीं है, उन्होंने किया कुछ नहीं है। आज डेट है 28, बल्कि 29 होगी, 30, 31 और 31 के रात को एक पेट्रोल बम जो है वो गिरेगा इस पूरी 22 करोड़ और आवाम के ऊपर। डीजल बम गिरेगा, सुई गैस का बम गिरेगा, बिजली का बम गिरेगा, वो गिराएंगे। और जो अभी पेट्रोल और डीजल महंगा होने जा रहा है उसकी मिसाल ही नहीं मिलनी पाकिस्तान की तारीख में। तो इलेक्शन से तो उन्होंने घबराना है। अगर इतनी को जितने अपने केसेस ख़त्म करने में उन्होंने मेहनत की है, अगर उन्होंने इतनी मेहनत पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करने में लगा देते तो शायद लोगों का भला हो जाता। लोगों का भला नहीं हुआ, उनकी औलादों का भला हुआ है, उनके माँ बाप का भला हुआ है, उनके यार दोस्त का भला हुआ है, उनकी फैमिलियों का, उनके भतीजों का, भांजों का, दमादों का, सबका भला हो गया। तो ये तो अब इंशाल्लाह जब हुकूमत आएगी, अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं आजिज़ी के साथ। इंशाल्लाह जब हुकूमत आएगी तो ये केसेस तो फिर भी खुलने ही खुलने हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बहुत ही एक क्वालिटी टाइम था जो उन्होंने दिया। इस टाइम उनके जो इर्द गिर्द है वो कारकुनान की आप देख सकते हैं, एक जमे गफ़ीर उनका लगा हुआ है। हर कोई उनके साथ बैठ के तस्वीर लेना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है। इस दौरान में उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और जो बातें थी इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली है कि जो सियासी क़यादतें होती हैं वो कभी भी इलेक्शन से, आवाम से भागती नहीं हैं। एक ना एक दिन इलेक्शन होने ही है। आप देख रहे थे आज़ाद न्यूज़ और मैं उस्मान मलिक।